हरे कृष्णा। तो जैसे कि मैंने बिल्व मंगल ठाकुर जी के विषय में आपको बताया था, तो बिल्व मंगल ठाकुर जी अपना घर बार त्याग कर के चले गए व्रज की तरफ। तो रास्ते में क्या हुआ कि वो एक कुएं के किनारे बैठ गए। बहुत ज़्यादा भूखे प्यासे थे। तो कुएं पे जब वो कुएं के किनारे बैठे हुए थे, वहाँ पर कई लोग जल भरने आते थे, आ रहे थे। वहीं पर क्या हुआ कि एक वणिक स्त्री, वणिक माने यानी कि बनिया की स्त्री, बहुत ही सुंदर थी, वह जल भरने आई। और जब जल भर रही थी तो बिल्व मंगल ठाकुर जी को प्यासा देखा तो उन्होंने उन्हें जल पिला दिया। बिल्व मंगल ठाकुर जी को जब जल पिलाया तो बिल्व मंगल ठाकुर उसको देख के दोबारा आसक्त हो गए और वो उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर की तरफ आने लगे। और वो बड़ी भयभीत हो गई। स्त्री घर के अंदर गई, अपने पति से बोला कि एक साधु वेश में कोई पुरुष है, वो मेरे पीछे पीछे आया है। तो बनिया बाहर आया। उस बनिया ने कहा कि ये बताइए कि आपको क्या कार्य है। तो बिल्व मंगल ठाकुर आसक्त हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं आपकी स्त्री चाहता हूँ। अभी बड़ी दुविधा हो गई उस पुरुष के लिए कि अपनी पत्नी को कैसे किसी दूसरे को दे दे। पर उसने सोचा कि कोई नहीं, ये एक साधु हैं और अतिथि हैं, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। अपनी पत्नी से बोला कि खूब सुंदर बन के सज करके आओ और इन साधु की इच्छा पूरी करो। स्त्री भी पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने कहा कि जैसे आपकी आज्ञा स्वामी। सच करके आई खूब सुंदर बन करके। तो उस वणिक ने कहा, हे महात्मा, आप जाइए कमरे में, कक्ष में जाइए और अपनी इच्छा पूरी करिए। बिल्व मंगल ठाकुर अंदर चले गए कमरे में। काम भाव उत्पन्न था उनके अंदर। और जो स्त्री बहुत सुंदर बन करके उनके आगे खड़ी हो गई। तो बिल्व मंगल ठाकुर के मन में विचार आया कि मैं कितना नीच हूँ, कितना अधम हूँ। घर बार त्याग करके आया भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और यहाँ इस स्त्री में आसक्त हुआ। और ये पति पत्नी कितने उच्च कोटि के हैं, मैं साधु वेश में हूँ और ये इतने उच्च कोटि के कि मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हो गए। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। उन्होंने उस स्त्री से कहा, हे माता, मुझे क्षमा करना, मैं कामासक्त होकर के आपके पास आया था। पर यह है कि मेरी एक इच्छा है। आप ऐसा करिए कि आपने जो जूड़ा बनाया है, जैसे कि आजकल के समय में माता जी लोग क्लिप लगाती हैं, तो प्राचीन समय में नोकदार, उसे सुई बोलते थे, उसको लगाया करती थी स्त्रियां अपने जूड़ा बनाने के लिए, बालों को संभालने के लिए। तो बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा, माँ, मुझे आप सुइयाँ दे दीजिए जो आपने जूड़े में लगाई हैं। तो उन्होंने पूछा कि हे महात्मन, क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ काम है। तो वो अतिथि थे, उन्होंने उस स्त्री ने अपने बालों में से दोनों सुइयाँ निकाल करके दी। और बिल्व मंगल ठाकुर ने क्या किया कि अपने दोनों नेत्र फोड़ लिए उसी समय उन्हीं सुइयों से। तो बड़ी चिल्लाई कि ये क्या किया महात्मा। अंदर उसके पति भी आए कि क्या हो गया। तो देखा बिल्व मंगल ठाकुर के नेत्रों से रक्त बह रहा है, वो नेत्रहीन हो गए। तो उन्होंने पूछा, ये क्या हुआ। तो उनकी पत्नी ने सारी बात बताई। तो फिर उस बनिए पुरुष ने पूछा कि हे महात्मा, आपने ये क्यों किया।
तो वो बोले कि मैं इतना कामासक्त हूँ कि घर बार छोड़ कर के आया, साधु नाम का अपना वेश धारण किया और आपकी स्त्री को भोग करना चाह रहा था, तो सारा का सारा दोष किसका? ये नेत्रों का ही तो है। अब मैं नेत्रहीन हो गया हूँ, अब मैं कुछ इस तरह की वस्तु देख ही नहीं पाऊँगा। और फिर क्या हुआ, बिल्वमंगल ठाकुर जी गिरते पड़ते जैसे मर्जी एक लाठी के सहारे सहयोग से वो वृंदावन की तरफ आने लगे। अब नेत्रहीन हो गए थे, तो रास्ते में क्या हुआ, उनको मिले सांवरिया सेठ कृष्ण। जब कृष्ण ने देखा कि मेरे लिए इन्होंने इतना कार्य किया है, तो भगवान ये देखते हैं कि कोई जीव उनकी तरफ अगर सच्चे हृदय से आ रहा है तो भगवान भी सहायता करते हैं। तो रास्ते में उनको मिले और वो तो नेत्रहीन हो गए थे बिल्वमंगल ठाकुर। तो बिल्वमंगल ठाकुर का हाथ पकड़ा, तो बिल्वमंगल ठाकुर ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं इसी गांव का एक ग्वाला हूँ और आप ब्रज के अंदर आ चुके हैं, आपको कहाँ जाना है? तो बोले कि मैं तो वृंदावन की तरफ जाना चाहता हूँ। तो बोले तो वृंदावन ही है बाबा। तो जब बिल्वमंगल ठाकुर का हाथ उन्होंने पकड़ा, तो ऐसा इनके जीवन में वर्णन है कि इनको आभास हुआ कि ये कृष्ण है। तो बोले कि क्या कृष्ण हो आप? तो बच्चा कुछ नहीं बोला, वो छोड़ करके जाने लगा। तो ऐसे घटना आती है कि आगे कुआं था, उसमें बिल्वमंगल ठाकुर जी गिर गए, नेत्रहीन हो गए थे ना। तो भगवान ने उनको निकाला और फिर भगवान ने कहा कि मैं ही हूँ जिसके लिए तुम आए हो। तो फिर बिल्वमंगल ठाकुर जी वृंदावन में रहने लगे और कृष्ण को ये सखा रूप में पूजते थे, यानी कृष्ण को मित्र रूप में पूजते थे। तो इन बिल्वमंगल ठाकुर जी ने भगवान के लिए बहुत ही सुंदर भजन गाया, जिसका कि मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा और उसका हिंदी में भी अर्थ बताऊंगा, जिसको बोला गया चोरा अष्टकम। तो बोलते हैं ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांग नानम च दुकुलम कौरम अनेक जन्म पाप चोरम कौराग्रश पुरुष नमामि। तो बोलते हैं कि अनेक जन्म पाप चोरम ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोरम। नवनीत का अर्थ होता है माखन। तो भगवान कृष्ण क्या करते थे वृंदावन में या ब्रज में जब रहते थे, गोपियों के माखन को चुराया करते थे। और गोपांग दुकुलम कौरम, गोपांग नाना च, दुकुल का अर्थ होता है वस्त्र। भगवान ने क्या किया कि गोपियों के वस्त्र भी हरण किए थे। वृंदावन में कालिया देह से थोड़े से पास में चीर घाट है, जहाँ पर भगवान ने गोपियों के चीर चुराए थे। और इस चीर लीला में ये ध्यान रखिएगा कि इसमें राधा रानी जी का कहीं नाम नहीं आता। राधा रानी जी इस लीला में नहीं थी। अधिकतर भगवान की लीलाओं में राधा रानी साथ में होती हैं। पर कभी क्या सोचा आप लोगों ने कि इस लीला में राधा रानी साथ में क्यों नहीं है? ये एक रहस्य है जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा कि क्यों राधा रानी इसमें नहीं है। हाँ, तो बोलते हैं कि अनेक जन्म पाप चोरम, अनेक अनेक जन्मों के पाप को चुराने वाले हैं कृष्ण। जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, भगवान की तरफ जब हम आते हैं, तो भगवान हमारे पाप ताप ये सब हर लेते हैं, अनेक जन्मों के पाप हर लेते हैं। परंतु उसमें नियम एक ही है कि हम सच्चे हृदय से, तन से, मन से, वचन से, कर्म से भगवान की तरफ मुड़ जाएं या मुड़ने का प्रयास करें। प्राय लोग कहते हैं कि हम इतने समय से माला कर रहे हैं या इतने समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। वास्तव में हम लोग सभी के सभी गंभीरता से भजन नहीं कर रहे हैं।
अगर गंभीरता से भजन करेंगे तो क्यों नहीं हमारे जीवन के सब कुछ पाप ताप हटेंगे और भगवान का प्रेम क्यों नहीं मिलेगा हमें। हम ये चाहते हैं कि एक पाँव एक नाव में रखे, दूसरा पाँव दूसरे नाव में, यानी भगवान की तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन भौतिक भोगों को भी भोगना चाहते हैं। ये कृष्ण एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं कि इसमें ये चाहते हैं कि आप 99%, मतलब कि 99% अगर आप भगवान की तरफ मुड़ गए, 1% भी रह गए तो वो 1% भी भगवान चाहते हैं कि आप उनकी तरफ मुड़ें। वो चाहते हैं 100% आप मुड़ें। तो हमारे अंदर कमियां रहती हैं, इसलिए हमें भगवान का प्रेम नहीं मिलता। 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, कितने समय से हम भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो प्रेम या जो भगवान के प्रति हमारा समर्पण भाव क्यों नहीं होता। इसमें भगवान की कोई कमी नहीं है, कमी हमारे ही अंदर है। तो प्रथम जो श्लोक है उसके विषय में बताया, आगे मैं आपको फिर चर्चा में बताऊंगा। आप लोग सोचिएगा कि इस लीला में राधा रानी क्यों नहीं है, चीर लीला में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय।